हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। आज हम आपके लिए 5वीं कक्षा का लेसन 3 लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है द हाउस स्पैरो, अर्थात घरेलू गौरैया। स्पैरो को हम लोग क्षेत्रीय भाषा में बगरो भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्ड में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। विच बर्ड आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी होता है परिवेश, यानी आपके आसपास का जगह। नेम सम ऑफ देम। तो प्रश्न पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में, कौन कौन सी पक्षियाँ आपके परिवेश में यानी आपके आसपास में पाई जाती हैं, उनके नाम बताएं। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ दीज बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। दूसरा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उनमें से जो भी पक्षियाँ आपके परिवेश में पाई जाती है, आपके आसपास पाई जाती है, उनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है और वो क्यों, उसका उत्तर दें। अगला प्रश्न है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ स्पैरो हैव यू एवर नोटिस्ड। स्पैरो अर्थात गौरैया की कौन कौन सी खासियत, कौन कौन से गुण को आपने अब तक नोटिस किया है, यानी कि उसको देखा है या उसका अवलोकन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं दो गौरैया इस चित्र में बैठी है, जिस गौरैया के विषय में हम लोग आज इस कहानी में जानने वाले हैं। इस गौरैया की सारी बातों को हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। लोकेलिटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लोकेलिटी का अर्थ होता है परिवेश या आसपास का स्थान या जगह। तो सेवरल मतलब होता है बहुत। देयर आर सेवरल बर्ड्स, ऐसे कई पक्षियाँ हैं, विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी, जो हमारे आसपास में बहुत ही सामान्य होती है, यानी सामान्य तौर पर बहुत सारी पक्षियाँ पाई जाती है। आप कमेंट में बताएं कि कौन कौन सी पक्षियाँ आपके आसपास आपको देखने के लिए मिलती है। द हाउस स्पैरो इज़ वन ऑफ देम। उनमें से एक है हाउस स्पैरो, मतलब घरेलू गौरैया। उनमें से एक है हाउस स्पैरो, मतलब घरेलू गौरैया। स्पैरो आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। हमारे आसपास घरेलू गौरैया पर्याप्त मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में पाई जाती या देखी जाती है। दे लाइक टू लिव विथ पीपुल। उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद है। सो दे मेक देमसेल्फ क्वाइट एट होम इन हाउसेस। इसीलिए वह बड़े बड़े मकानों में घर जैसा महसूस करते हैं, अर्थात बड़े बड़े मकानों में भी जाकर वो घोंसला बनाकर आराम से रह लेते हैं, उन्हें कोई असहजता महसूस नहीं होती है। स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट्स wherever they can, on window sills, the top of doors and almirahs, and in nooks and corners. तो बगरो या गौरैया जो है वो जहाँ मन वहाँ अपना घोंसला बना लिया करती है। जैसे कि कहाँ कहाँ वो बना लेती है घोंसले, तो सामान्य तौर पर वो विंडो सिल्स के नीचे अपना घोंसला बना लेती है। यानी विंडो सिल्स, खिड़की के नीचे जो तल वाली पट्टी होती है, उसमें जो जगह वगैरह होती है, वहाँ पे वो अपना आराम से घोंसला बना लिया करती है। या फिर टॉप ऑफ डोर्स, दरवाजे के ऊपर। पहले दरवाजे के ऊपर अक्सर छज्जियाँ होती थी, थोड़ी सी निकली होती थी, थोड़ा सा ढलाई वाला भाग निकला हुआ होता था। उस तरह के ऊपर या और भी ऊपर लकड़ी का जब छत वगैरह होता था, तो उसमें जो खपड़ा का मकान होता था, तो वहाँ पे वो जो छत जैसे नुमा होता था, तो या फिर कोना बनता था, उन सभी कोनों में वो अपना आराम से
घोंसला बना लेती है। या फिर अलमीरा, यानी कि अलमीरा के ऊपर भी वो अपना घोंसला बना लेती है। एंड इन नोक्स एंड कॉर्नर्स, या फिर घर के किसी कोने में या किसी अलग जो छोटा छोटा जो कोना होता है जो या होल होता है घर में, उस सबों में भी जाके वो अपने घोंसले बना लेती है। अर्थात वो बहुत सहजता से जहाँ कहीं भी छोटा मोटा होल या कोना उसको मिल जाता है, वहाँ पे वो सामान्य तौर पर अपना घोंसला बना लिया करती है। देयर नेस्ट कैन बी फाउंड इन होल्स, यहाँ देखिए उनका घोंसला किसी भी होल में मिल जाता है। एंड नीचेज इन वॉल, या फिर दीवार के दरार में भी मिल जाता है। यहाँ इसको नीसेज पढ़ेंगे। नीसेज का अर्थ होता है दीवार की दरारें। एंड ऑन रूफ्स, एंड या फिर किसी छत के ऊपर कहीं भी उसका घोंसला बन जाता है। एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, और जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे भी स्थानों पर, अजीब अजीब स्थानों पर वो अपना घोंसला बना लिया करती है। इवन इनसाइड द फोल्ड ऑफ हैंगिंग कर्टन्स, कभी कभी तो लटकते हुए पर्दे के मुड़ने पर जो स्थान हो जाता है उसमें भी जाके वो अपना घोंसला बना लिया करती है, लटकते हुए पर्दों में। देयर चिरपिंग्स प्लीजेज अस, उसकी जो बोलने की आवाज़ है, जो चहचहाने की आवाज़ है, वो चिरपिंग्स जो है वो हमें प्रसन्नता लाती है। बट एट टाइम्स दे आर ऑल्सो न्यूसेंस, कभी कभी ये न्यूसेंस का भी काम करती है, यानी कि दुखदाई तकलीफ देह भी होता है। कभी कभी ये उबा भी देती है। जब कभी गौरैया ज़्यादा संख्या में आके चहचहाने लगती है तो हमें इससे थोड़ी गुस्सा होता है या फिर हमें थोड़ा इससे तकलीफ होता है। स्पैरो आर ब्राउन इन कलर, स्पैरो यानी गौरैया मुख्य रूप से भूरे रंग का होता है। विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल्ड टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड्स, उसके पीठ पर और दोनों साइड यानी दोनों किनारे पर सफ़ेद और काला धब्बा का मिश्रित जो छाप है वो देखा जाता है, यानी कि दोनों ही रंग का मिश्रण उसके शरीर पर देखा जाता है। दे ऑल्सो हैव ए वाइटिश फ्रंट, और सामने की तरफ उसका जो रंग होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। द मेल स्पैरो हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, जबकि नर स्पैरो जो होता है, यानी कि स्पैरो में जो पुरुष होता है तो नर स्पैरो उसे नर कहते हैं, और जो स्पैरो का जो दूसरा होता है यानी फीमेल होता है तो उसको मादा कहते हैं। तो नर स्पैरो का जो गला होता है उसके सामने काले रंग का एक धब्बा हुआ करता है। स्पैरो ईट ग्रेन्स, अब चलिए जानते हैं स्पैरो खाता क्या क्या है। स्पैरो ईट ग्रेन्स, स्पैरो अनाज खाता है। इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को वो खा लेता है। एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट, और प्लांट के छोटी छोटी कोमल टहनियों को भी वो खाया करता है। दे ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड, फॉन्ड मतलब पसंद करना, पसंद होना, यानी उन्हें कुक्ड फूड पका हुआ भोजन भी बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। स्पैरो लव कंपनी, यहाँ पे कंपनी का अर्थ होता है साथ, तो स्पैरो को साथ बहुत पसंद है। स्पैरो हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, इसीलिए उसे अक्सर जोड़ों में देखा जाता है। मतलब अकेले स्पैरो कम ही देखे जाते हैं, जब भी देखे जाते हैं तो 2-4 की संख्या में देखे जाते हैं। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट ए टाइम, कभी कभी तो कई सारी जोड़ियाँ स्पैरो की हमें एक साथ ही दिखने के लिए मिल जाती है। सामान्य तौर पर आपको शाम में ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। द मदर बर्ड लेज 3 or 4 eggs विच आर पेल ग्रीनिश वाइट, जो मदर
बर्ड होती है, यानी कि स्पैरो में जो मादा होती है, जो माँ बनती है, वो 3 से 4 अंडे तक देती है। अंडे का रंग पेल ग्रीनिश वाइट अर्थात हल्के हरे सफ़ेद रंग का होता है। स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन ए ईयर, और स्पैरो को एक से ज़्यादा परिवार के पालन पोषण के लिए भी जाना जाता है, यानी एक वर्ष में वो कई एक परिवारों का पालन पोषण करती है। चलिए, इसके नीचे कुछ मुश्किल शब्द दिए गए हैं जो इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है। चलिए उसका उच्चारण भी जानते हैं और उसके अर्थ को भी जानते हैं। सबसे पहले है न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है दुखदाई, तकलीफ दे, जो कष्टकारक होता है, जो उबाने वाला होता है, जो आपको भ्रमित करने वाला या फिर झल्लाने वाला होता है, उसी को हम न्यूसेंस कहते हैं। अक्सर बच्चों की हरकतों से हम लोग कभी कभी झल्ला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम न्यूसेंस की कैटेगरी में रखेंगे। मिंगल्ड, मिंगल्ड का अर्थ होता है मिला हुआ, यानी मिक्स्ड। पेच, पेच मतलब धब्बा होता है। स्पॉट यानी कि धब्बा। तो जैसे कि चर्चा हुई थी अभी कि मेल जो स्पैरो होता है यानी नर गौरैया, उसके गले पर काले रंग के धब्बे का निशान होता है, मतलब ब्लैक स्पॉट या पैच। अगला शब्द है टेंडर। टेंडर का अर्थ होता है सॉफ्ट या मुलायम, बहुत ही नाजुक। और सूट, सूट पौधे के ऊपरी कोमल भाग को हम सूट कहते हैं। उसके बाद निशेष, निशेष का अर्थ होता है दरार, जो अक्सर हमारे घर के दीवालों में हो जाता है, उस दरार को हम निशेष कहते हैं। अगला शब्द है पेल। पेल मतलब होता है हल्के रंग का, तो यहाँ पे पेल ग्रीन वाइट कहा गया है, यानी कि जिसमें कि हल्का ग्रीन हो और लगभग लगभग वो सफ़ेद कलर का हो। ये कैसा कलर था? ये अंडे का कलर था। यह पेल ग्रीन वाइट जो था वो गौरैया के अंडे का रंग था। चलिए अब नीचे हम लोग कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड और फ्रेज। अब इन प्रश्नों का उत्तर आप एक शब्द में या एक शब्द से अधिक में भी दे सकते हैं। विच स्पैरो हैज़ ए ब्लैक पेच ऑन इट्स थ्रोट। किस स्पैरो के गले पर काले रंग के धब्बे का निशान होता है? तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है द मेल स्पैरो हैज़ ए ब्लैक पेच ऑन इट्स थ्रोट। मेल स्पैरो जो होता है, नर स्पैरो, नर गौरैया, उसके गले पर काले रंग के धब्बे का निशान होता है। व्हाट डू स्पैरो ईट। स्पैरो यानी कि गौरैया क्या क्या खाती है? तो अभी आपने तुरंत पढ़ा, तो स्पैरो क्या क्या खाती है? तो स्पैरो ईट, स्पैरोज eat grain, insects, the tender shoot of plants and cooked food also। तो गौरैया अनाज भी खाती है, कीड़े मकोड़े भी खा लेती है, और जो पौधे की मुलायम टहनियाँ होती है, मुलायम हिस्सा होता है, उसको भी खा लेती है। साथ ही साथ वो पका हुआ भोजन भी खा सकती है, खाती है। वेयर डू स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट। स्पैरो यानी गौरैया कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट ऑन विंडो सिल्स, द टॉप ऑफ डोर्स एंड अलमीराज, इन नूक्स एंड कॉर्नर, इन होल्स इटीसी। तो गौरैया अपना घोंसला जो है वो विंडो सिल्स यानी विंडो के नीचे, खिड़की के नीचे जो तल होता है वहाँ घोंसले बना लेती है, दरवाजे के ऊपर बना लेती है, अलमीरा के ऊपर बना लेती है, या फिर किसी कोने, घर के कोने में, या फिर कोई होल हो तो उसमें भी वो अपना घोंसला बना लिया करती है।
अगला प्रश्न है स्पैरो लाइक टू लिव विथ पीपुल, कैन यू गेस वाई? कि स्पैरो लोगों के साथ रहना पसंद करती है, क्या आप इसमें कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो इसका सही जवाब होगा स्पैरो लाइक टू लिव विथ पीपुल बिकॉज स्पैरो लाइक कंपनी, क्योंकि स्पैरो को साथ पसंद है, इसीलिए वो लोगों के साथ रहना पसंद करती है। हाउ मेनी एग्स डज द मदर बर्ड ले एट ए टाइम? मदर स्पैरो बर्ड जो होती है यानी मादा गौरैया, वो एक बार में कितने अंडे तक देती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मादा गौरैया एक बार में 3 से 4 अंडे तक देती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मदर बर्ड ले 3 to 4 एग्स एट ए टाइम। आगे इसमें ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा कथन सत्य है। ट्रू का अर्थ होता है सत्य और फॉल्स का अर्थ होता है असत्य, और कौन कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो स्पैरो लाइक टू लिव एलोन, स्पैरो अकेले रहना पसंद करती है, क्या ये कथन सत्य है? नहीं। स्पैरो लव कंपनी, तो स्टोरी में बताया गया है कि स्पैरो को साथ पसंद है, अर्थात ये पहला स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। स्पैरो आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, स्पैरो यानी गौरैया हमेशा जोड़े में पाया जाता है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला है स्पैरो आर नॉट फाउंड फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड, स्पैरो जो है गौरैया पका हुआ भोजन पसंद नहीं करती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि स्पैरो को पका हुआ भोजन पसंद है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। अब चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्पैरोज रेज वन फैमिली इन ए ईयर, तो क्या स्पैरो एक साल में एक ही परिवार को चलाती है? तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। स्पैरोज रेज मेनी फैमिलीज इन ए ईयर, यानी कि एक साथ एक परिवार को वो चलाती है। चलिए नीचे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ स्पैरो मेंशन्ड इन द लेसन, तो इसका अर्थ हुआ कि क्वालिटीज ऑफ स्पैरो मतलब गौरैया का गुणों का एक सूची तैयार करना है, जिसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द क्वालिटीज ऑफ स्पैरो मेंशन्ड इन द लेसन आर, और उसके बाद उन गुणों को क्रमबद्ध तरीके से 1-2 नंबर देकर हम लोग लिख सकते हैं। तो आर के बाद पहला नंबर में क्या होना चाहिए? तो द स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट वेरेवर दे कैन, जहाँ कहीं वो बना सकते हैं अपना घोंसला, वहाँ वो बना लेते हैं। दूसरा क्या है कि स्पैरोज ईट ग्रेन, इंसेक्ट्स, द टेंडर शूट ऑफ प्लांट्स इटिसे, तो गौरैया अनाज के दाना और इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा और पेड़ की प्लांट्स पौधों की मुलायम टहनियों को खाती है। तीसरा क्या है गुण? स्पैरो लव कंपनी, स्पैरो को साथ पसंद है, यानी को समूह में रहना पसंद करती है। और भी कुछ गुण बताए गए हैं, उन गुणों को आप कमेंट में अवश्य लिखें। दूसरा प्रश्न है, व्हेन डज ए स्पैरो गिव प्लेजर एंड व्हेन डज इट बिकेम ए सोर्स ऑफ न्यूसन, अब कब स्पैरो हमें खुशी या आनंद देती है और कब ये हमारे लिए उबाऊपन या दुख का कारण बन जाती है? तो व्हेन स्पैरोज ट्रिप्स इट प्लीजेज अस, जब स्पैरो यानी गौरैया चिप्स करती है यानी कि चहचहाती है, तो यह हमें प्रसन्न करती है। बट वेन दे डू इट इन प्लेंटी ऑफ नंबर्स इट बिकेम न्यूसेंस
फॉर अस। लेकिन यही कार्य यानी कि चहचहाने का कार्य यानी चिरपिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में समूह में आकर करना शुरू कर देती है, तो यह हमारे लिए थोड़ा उबाऊपन वाला, गुस्से वाला हो जाता है। ये हमारे लिए थोड़ा कष्टप्रद हो जाता है। हाउ इज ए मेल स्पैरो डिफरेंट फ्रॉम फीमेल स्पैरो? मेल स्पैरो फीमेल स्पैरो से यानी नर स्पैरो, नर गौरैया मादा गौरैया से कैसे अलग होती है? द मेल स्पैरो हैज़ ए ब्लैक पिच ऑन इट्स नेक, यानी मेल स्पैरो के गले पर काले रंग का एक धब्बा होता है। दिस इज हाउ मेल स्पैरो डिफरेंट फ्रॉम फीमेल स्पैरो। इस प्रकार से नर गौरैया मादा गौरैया से अलग होती है। व्हाट डू स्पैरो लाइक टू ईट? स्पैरो को क्या खाना पसंद है? स्पैरो लाइक्स टू ईट कुक्ड फूड। स्पैरो को पका हुआ भोजन बेहद पसंद है। इसके अतिरिक्त भी दे ऑल्सो लाइक टू ईट ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड टेंडर शूट ऑफ प्लांट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय को देखा, इसका अध्ययन किया। अब यदि आप इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए स्पेशल वीडियोस चाहते हैं या और भी जो पोर्शन हैं इसके उसके लिए स्पेशल वीडियोस चाहते हैं, तो आप इसे कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आप इसका लाभ उठा रहे हैं और हम और भी अलग अलग प्रकार के वीडियोस आपके पढ़ाई में मदद करने के लिए हम लाते रहें। धन्यवाद।